दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ मूंगफली और गुड़ की चिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसे बना के तैयार कर पाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्ची वाली मूंगफली है, तो आपको जितनी चिक्की बनानी हो उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रखेंगे और उसमें सारे मूंगफली को डाल देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसे हल्के आंच पे इतना भून लेना है कि इसके छिलके आसानी से अलग होने लगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके छिलके आसानी से अलग हो रहे हैं। तो हम इसे दोनों हाथों से मसल के इसके छिलके अलग कर लेंगे। आप चाहें तो एक कपड़े में लेके भी इसे मसल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने मूंगफली से इसके छिलके अलग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसके जो खड़ी मूंगफली है उसे हल्का सा क्रश कर लेते हैं ताकि मूंगफली के सारे दाने 2-2 टुकड़े में बट जाए। आपने देखा होगा बाजार में जो चिक्की मिलती है उस मूंगफली के दाने भी 2 भागों में बटे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी कटोरी से हल्का सा प्रेस करेंगे तो मूंगफली 2 भागों में बट जाएगी। अब मूंगफली के चिक्की को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है। इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है और बाकी सारे गुड़ को मैंने टुकड़ों में तोड़ के डाला है। आप चाहें तो इसे एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। मूंगफली की चिक्की में अच्छा साइन आए और इसका फ्लेवर भी अच्छा आए, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ की चाशनी को पकाते समय आपको हमेशा इसे चलाते रहना है, नहीं तो चाशनी नीचे से जल जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो आपकी चाशनी तैयार हुई है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें हम चाशनी को डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे, फिर इसे तोड़ के चेक करेंगे। अगर चाशनी टॉफ़ी की तरह टूट रही है तो समझ जाइए कि ये मूंगफली बनाने के लिए रेडी है, और अगर ये खींच रही है तो समझिए कि इसे और पकाना है। तो चाशनी पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब खाने वाला सोडा डालेंगे। सोडा डालने से हमारी चिक्की एकदम बाजार जैसी बनती है और सख्त नहीं पड़ती। तो बाजार में जो मूंगफली की चिक्की या फिर गजक मिलते हैं उसमें भी खाने वाला सोडा हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सोडा डालने के बाद मूंगफली के चाशनी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और पका लेंगे। तो गुड़ की चिक्की हमारी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं या फिर इस तरीके का चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। इस पे हम थोड़ा सा देसी घी या फिर ऑयल लगा लेंगे और जो हमने चिक्की के लिए मिश्रण बना के तैयार किया है उसको इस पे हम फैला लेंगे। तो अभी चिक्की का मिश्रण बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसे गरम गरम में ही फैला लेना है और हमें ठंडे होने का वेट करना है। ये बहुत ही जल्दी जम जाते हैं, तो आपको इसे गरम गरम में ही फैलाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से किसी भी प्लेट में आप इसे फैला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 2 चॉपिंग बोर्ड है तो दोनों पे फैला लीजिए। आप चाहें तो इसे किचन काउंटर के सरफेस पे भी फैला सकते हैं। तो मैंने इसे गरम गरम में ही चॉपिंग बोर्ड पे फैला लिया है और बाकी के बचे हुए मिश्रण को मैंने एक प्लेट में फैला लिया है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हम एक चाकू लेंगे और इस पे हम चिक्की का कट लगा लेंगे, क्योंकि ये जब जम जाते हैं तो इसे काटना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ा जब ये नरम रहे तो आप भी एक चाकू लेके कट लगा लीजिए। आप चाहें तो राउंड शेप में भी इसे बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, चौकोर शेप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने इसे चौकोर शेप में ही काटा है। तो फिर एक बार हम इसे निशान लगा लेंगे ताकि जब ये जम जाए तो इसे तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से जमने के बाद मैंने इसे तोड़ लिया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।